स्टार्ट। पीछे वाले में कोई दिक्कत है आप सबको? बताइए। पीछे का कुछ पूछना है? नो मैम। सब क्लियर है पीछे का? यस मैम। क्लियर दिखाई दे रहा है? अब हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या कहते हैं कि जैसे हमने मैट्रिक्स के केस में या हम फंक्शंस पढ़ते हैं, तो कोई भी फंक्शन हमारा उसका इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब वो वन वन और ऑन टू हो। कोई मैट्रिक है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है? जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो? नॉट इक्वल टू जीरो हो। तो हम क्या कहते हैं कि उस मैट्रिक का क्या करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इसी तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरीके से हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है। तो क्या हो गया? टी हमने लेट किया, टी यू से वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इन्वर्टिबल कब बोलेंगे? इसका मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन का हमारा इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? इफ टी इज वन वन एंड ऑन टू। टी क्या हो जाए? आपका वन वन हो जाए और ऑन टू हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? टी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और वो डिफाइन कैसे करेंगे? टी इनवर्स, यहाँ पे टी कहाँ से था? यू से वी। तो टी इनवर्स क्या होगा? v से u सच दैट टी इनवर्स v इज इक्वल टू u होगा, इफ एंड ओनली इफ t ऑफ u इक्वल टू v होगा। बताओ, समझ में आई? डेफिनेशन क्या है कि t हमें क्या दे रखी है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है। उस t का इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? अगर हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन और ऑन टू होगी तो। और डिफाइन कैसे करेंगे? टी इनवर्स v से u सच दैट टी इनवर्स v इज इक्वल टू u, इफ एंड ओनली इफ टी ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाए? आपका v हो जाए। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत डेफिनेशन में? बताओ। अब ये बताओ, ऑपरेटर क्या होता है? लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? डेफिनेशन हमने की थी, जल्दी से बताओ। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? अगर टी फ्रॉम यू से वी ले रहे हैं, ये हमारा क्या है? डोमेन, और ये हमारी कोडोमेन है। अगर कोडोमेन और डोमेन हमारी इक्वल हो जाती हैं, तो हम क्या कहते हैं? ये हमारा लीनियर ऑपरेटर होता है। क्या होता है? ये हमारा लीनियर ऑपरेटर होता है। सेम इन्वर्टिबल ऑपरेटर कब बोलेंगे? अगर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन में डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मीन्स क्या तो यू से यू हो जाए या वी से वी हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे? ये हमारा क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसका हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम यू से यू सच दैट, इस तरीके से t इंटू टी इनवर्स जब हम कंपोजिशन करेंगे वो आइडेंटिटी आएगी, और t इनवर्स t करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा। यहां तक बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और नेक्स्ट थ्योरम आपकी कौन सी है? आपको शो क्या करना है? टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी इनवर्स जो है उसको आपको शो करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपका होमवर्क है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करने के लिए हम दो प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अगर इन जनरल यू से भी हमें कोई भी मैपिंग दे रखी है, इसको अगर हमें दिखाना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हम क्या लेते हैं? यू और वी लेते हैं हम यू से, सच दैट टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू क्या आ जाए? टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी आ जाए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? हम ए बिलोंग टू एफ लेते हैं। यू और वी हमारे क्या होते हैं? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, यू और वी हमारे वेक्टर स्पेस होते हैं। और ये किस पे डिफाइन होते हैं? ओवर एफ। एफ क्या होती है? आपकी फील्ड होती है। ए बिलोंग टू एफ, टी ऑफ ए यू इज इक्वल टू ए टी यू। ठीक है।
तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये शो करना है टी इनवर्स इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। डिफाइन हम कर चुके हैं किस तरीके से करते हैं, टी इनवर्स वी से यू सच दैट टी इनवर्स वी इज इक्वल टू यू। इसको यूज करते हुए आपको दिखाना है कि टी इनवर्स क्या है, आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको शो करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो कल ये मैं आपको करवाऊंगी। अब नेक्स्ट हम थ्योरम कर रहे हैं, इफ T1, T1 क्या है आपका U से V, और आपको एक और ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है V से W, B टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है साथ में। देन क्या कहता है कि इफ T1, T1 एंड T2, T1 और T2 दोनों क्या है आपके 1 1 है और ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है। इसका मतलब T1 T2 क्या है आपके 1 1 और ऑन टू है। तो आपको इसका जो कंपोजिशन है, T2 T1 क्या है हमारी कंपोजिशन है, ये कहां से कहां तक डिफाइन होगी बताना। T2 T1 की डोमेन क्या होगी भाई, डोमेन हमारी U होगी और कोर डोमेन क्या होगी, W होगी। आपको गिवन क्या है, T1 T2, आपको दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, साथ में आपको गिवन क्या है कि T1 और T2 दोनों ही क्या है 1 1 और ऑन टू है, क्या है 1 1 ऑन टू है। और आपको क्या गिवन है, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, T2, आपको प्रूफ क्या करना है, T2 T1 का इनवर्स इज इक्वल टू T1 इनवर्स T2 इनवर्स। ये आपको प्रूफ करना है। थ्योरम की स्टेटमेंट फिर से बता रही हूँ, T1 U से V, T2 V2 W, दो आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। आपको गिवन क्या है, T1 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब कि T1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, T1 इन्वर्टिबल होगी। T2 भी क्या है आपका 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब T2 भी इन्वर्टिबल होगी। और फिर हमें क्या दे रखी है, कंपोजिशन गिवन है U से W। अब हमें शो क्या करना है कि T2 T1 कंपोजिशन का इनवर्स जब हम लेंगे तो किस तरीके से खुलेगा, T1 इनवर्स T2 इनवर्स। जैसे आप मैट्रिक्स में किया था कि A और B दो आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो उनका इनवर्स कैसे ओपन होता है, B इनवर्स A इनवर्स। सेम कंसेप्ट हमें ये लेके चलना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, T1 और T2 क्या है आपके आर 1 1 ऑन टू। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई कर रहे हैं, T1 इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और T2 इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेट, अब हम लेट कर रहे हैं T2 T1 x, क्या होगा आपका, अब 1 1 गिवन है तो इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपके वन। अगर इमेजेस इक्वल हो जाएं, अब देखो यहाँ पे हमें इसका इनवर्स दिखाना है, क्या दिखाना है, इनवर्स दिखाना है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या होगा कि आपको दिखाना है कि जो ये हमारी नई कंपोजिशन बनी है T2 T1, ये क्या है आपकी 1 1 और ऑन टू है, क्या है 1 1 ऑन टू है। तो 1 1 ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर उसकी इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या दिखाना है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट। सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि ये 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या लेके चल रहे हैं, T2 T1 x, हम इमेजेस को क्या लेके चल रहे हैं, इक्वल लेके चल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, T2 T1 x, T2 सॉरी यहाँ पे T1 है, T1 y। यहां तक बताओ समझ में आया। अब यहाँ पे T1 क्या है आपका 1 1 है, T1 अगर 1 1 है इसका मतलब T1 x T1 x T1 y, T1 1 है तो x किसके इक्वल आएगा, y डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेज। तो यहाँ पे इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट्स को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, T2x इज इक्वल टू T2y। अब आपका T2 भी क्या है 1 1 है तो T2x T2y इज इक्वल टू Tx इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू y, हम इमेजेस लेके चले थे इक्वल हैं,
और एलिमेंट्स हमने क्या दिखा दिए, इक्वल। तो इसका मतलब T2 T1 जो कंपोजिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज 1 1। अगर T1 T2 दो हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है तो उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी क्या होगी, 1 1 होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो मैम। ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, T2 T1 इज ऑन टू, T2 T1 इज ऑन टू, क्या दिखाना है आपको, ऑन टू दिखाना है। ठीक है, आपको गिवन क्या है, T1 एंड T2 दोनों क्या है आपके ऑन टू है, और आपको रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है कि कंपोजिशन भी क्या होगी आपकी ऑन टू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन, लेट W बिलोंग टू W। हमारा T1 कहाँ से डिफाइन है, U से V, और T2 कहाँ से डिफाइन है हमारा, V से W, और T2 T1 हमारा डिफाइन है U से W। ठीक है, अब देखो इफ W बिलोंग टू, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं W बिलोंग टू W है, T2 हमारा क्या है, ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबकी प्री इमेज हमें किस में मिलेगी, V में हमें प्री इमेज मिलेगी। तो T2 इज ऑन टू, तो देयर एग्जिस्ट V बिलोंग टू कैपिटल V सच दैट T ऑफ V, T2 ऑफ V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W। W की प्री इमेज हमारी क्या है, V है। ठीक है, फिर सेम इसी तरीके से हमारा T1 भी क्या है, ऑन टू है, तो हमारा कोई एलिमेंट V की भी क्या, V बिलोंग टू V है, तो देयर एग्जिस्ट U बिलोंग टू U सच दैट, अब हम बात किस पे कर रहे हैं, T1 की, ये ऑन टू है तो V के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी प्री इमेज हमें किस में मिलेगी, U में मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, T1 U इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, V हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो V की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं, V की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगी, T2 T1 U इज इक्वल टू W। तो T2 T1 U इज इक्वल टू W। तो इसका मतलब W की भी हमें क्या मिलेगी, W के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमें, W के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमें किस में मिल गई, U में मिल गई। इसका मतलब T2 T1 इज ऑन टू, क्या हो गया आपका, ऑन टू हो गया। यहाँ तक बताओ भाई, समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, या आगे करें। हाँ ना, हो कुछ गया। तो बोले। हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, अब हम फाइनल पार्ट पे आते हैं, हमारा थर्ड पार्ट। हमें दिखाना है T2 T1 इनवर्स इज इक्वल टू T1 का इनवर्स और T2 का इनवर्स, ये हमें शो करना है। तो हम क्या लेके चलेंगे, T2 T1, ये साइड का मल्टीप्लाई हम T2 T1 से करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, T1 इनवर्स T2 इनवर्स। हमें पता है प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, T2 T1 T1 इनवर्स, और यहाँ पे T2 इनवर्स। ये क्या है हमारी 1 1 ऑन 2 है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब T1 इनवर्स क्या होगा आपका, आइडेंटिटी होगा, तो ये I आ जाएगा, T2 I T2 I। आई आइडेंटिटी है, इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ गया, T2 इनवर्स, ये भी 1 1 ऑन 2 है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो T2 इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, T2 T1 T1 इनवर्स T2 इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसको इस साइड ले जाएंगे हम, ये आ गया ना हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। नो ये मैम। हो गया। मैम ये अब ऑन टू ने के बाद वाला रिपीट कर दो एक बार।
देखो ऑन टू था, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया, ये वाली साइड है ना, इसको रख लिया। एक बार हमने पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करवा दिया, T2 T1 से हमने मल्टीप्लाई करवा दी। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है ये इसके इक्वल होता है। जैसे मैट्रिक्स में नहीं करते, ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये जो हमारी राइट साइड है इसको यहाँ पे रख लिया और T2 T1 से पोस्ट मल्टीप्लाई करवा दिया। और अब नेक्स्ट फिर मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, किसी भी केस में लगा लो। तो हमने आ गया ब्रैकेट्स मैम। का क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, T1 इनवर्स T2 इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई किससे करवा देना है, आपको T2 T1 से करवा देना है। उस केस में भी ये किसके इक्वल आएगा, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। ठीक है। तो अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा, T1 इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में T2 T1, या मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, T2 T1 का इनवर्स। बताइए भाई। बताओ। हो गया मैम। हो गया। स्क्रीन ठीक दिख रही है ना, ब्लर तो नहीं यस आ रही मैम। होगी अब। फर्स्ट थ्योरम आपको करनी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, जहाँ पे भी समझ में ना आए ना साथ के साथ पूछ लिया करो। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या है, T1 U to V है, T2 V से W है। ठीक है। B2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें प्रूफ करना है। कंपोजिशन जो है हमारी, उसका जो रैंक है, रैंक ऑफ T2 से क्या आएगा, छोटा आएगा। और दोनों का रैंक इक्वल कब आएगा, अगर T1 क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर T1 नॉन सिंगुलर है तो रैंक इक्वल आएंगे दोनों के, अगर सिंगुलर नहीं है तो लेस देन इक्वल टू की पॉसिबिलिटी रहेगी। स्टेटमेंट समझ में आई, करें। T1 U से क्या दिया आपको, V दिया। T2 क्या दिया आपको, V से W दिया। तो T2 T1 कहाँ से डिफाइन होगा, U से W डिफाइन होगा। ठीक है। T1 T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम प्रूफ कर चुके हैं, उनकी कंपोजिशन भी क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और डिफाइन किस तरीके से की जाती है, T2 T1 U इज इक्वल टू T2 T1 U। 11th 12th में फोग और गोफ करते थे ना, उस तरीके से है। ठीक है। अब देखो, हम क्या कहते हैं, रैंक ऑफ T1 और रैंक ऑफ T2, ये हमारी डायमेंशन किसकी है, T1 की, और ये डायमेंशन हमारी किसकी है, T2 की। तो ये किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, रैंक को हम और क्या बोल सकते हैं, रैंक का दूसरा नाम क्या है, रैंक ऑफ T1 को हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1। और रैंक ऑफ T2 को हम क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ T2। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, रैंक निकालना है। अब हमें प्रूफ करना है रैंक ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2। तो हम क्या लेके चलेंगे, रेंज ऑफ, ये क्या है हमारी आर किसको शो कर रही है, ये हमारी क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ T2 T1, रेंज ऑफ T2 T1 रेंज है। इसका मतलब, रेंज का क्या मतलब होगा यहाँ पे बताओ, रेंज किसके इक्वल आएगी हमारी, T2 T1 V के इक्वल आती है। ये पीछे हम रिजल्ट कर चुके हैं सारे।
ठीक है, यहाँ हम इक्वालिटी का साइन ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे पूरा वेक्टर स्पेस वी ले रहे हैं, पूरा वेक्टर स्पेस वी ले रहे हैं इसलिए। और इसको क्या लिख सकते हैं, T2 T1 V। क्या लिख सकते हैं, T1 V लिख सकते हैं। इसका मतलब T1 V क्या आएगा, T1 V क्या आएगा, W के इक्वल आएगा कंपोजिशन में, बताओ। U से B गए, V से W गए, तो T1V किसका सबसेट आएगा, सबसेट ऑफ T2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, W, T2W। यहां तक बताओ। तो इसका मतलब रेंज ऑफ T2 T1। अब आ रही है आवाज। यस मैम। ओके, बीच में कॉल की वजह से मिस हो गया भाई। देखो यहाँ पे जस्ट हमने रैंक ऑफ T2, यहाँ पे रैंक सॉरी रेंज ऑफ T2 T1 वाला कंसेप्ट लेके चले हैं। और हमने क्या दिखा दिया, रेंज ऑफ T2 T1 हमारा किसका सबसेट है, रेंज ऑफ T2 का। तो रेंज ऑफ दोनों साइड हम डायमेंशन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, ये क्या है हमारा रैंक ऑफ T2 T1, लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2। यहाँ तक आपको करना है, इसका सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो कल मैं करवाऊंगी आपको, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, अपनी अटेंडेंस भेज दो।